राधे राधे। YouTube चैनल मंत्र और कवच पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है, कृपया कर लें। इससे आप सनातन धर्म, प्रेरक कहानियों और उन संस्कारों से जुड़ी हमारी ज्ञानवर्धक चर्चाओं से जुड़े रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि लगातार ऐसी सामग्री लाते रहें, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। आज हम एक कह सकते हैं बेहद शक्तिशाली और पवित्र स्तोत्र की गहराई में उतर रहे हैं। ये है श्री विष्णु सहस्रनाम। जैसा नाम से ही लगता है, इसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं उसका शीर्षक है विष्णु सहस्रनाम, शक्ति और लाभ। हमारा मिशन है इस स्रोत से सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां निकालना, मतलब ये स्तोत्र क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसका पाठ कैसे करें और सबसे जरूरी, इसके जाप से क्या लाभ मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले स्रोत के आधार पर यह समझते हैं कि ये विष्णु सहस्रनाम आखिर है क्या। मूल रूप से ये संस्कृत का एक प्रसिद्ध भजन है। इसमें भगवान विष्णु के 1000 आप कह सकते हैं विशिष्ट नाम शामिल हैं और इन्हें 108 श्लोकों में पिरोया गया है। हाँ बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि यह सिर्फ नामों की एक सूची भर नहीं है, ये असल में एक गहरा ध्यान करने का साधन है, एक टूल है जो वैदिक दर्शन का सार हमारे सामने रखता है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि यह विष्णु के जो दिव्य गुण है, जैसे उनकी सर्वव्यापकता, उनकी करुणा और ब्रह्मांड के पालक के रूप में उनकी जो भूमिका है, उसे उजागर करता है। अच्छा, तो स्रोत इसके उद्गम के बारे में क्या कहता है, मतलब इसका इतिहास क्या है, कहाँ से आया ये? हाँ, तो स्रोत हमें महाभारत काल में ले जाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका है। राजा युधिष्ठिर है, उनके मन में धर्म और भक्ति को लेकर कई सवाल हैं, उलझने हैं, और वो मार्गदर्शन के लिए बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह के पास जाते हैं, और ये श्री कृष्ण के ही सुझाव पर होता है। हाँ, ये प्रसंग तो बहुत सुना है, काफी प्रसिद्ध है। स्रोत इस संवाद के बारे में क्या कोई विशेष बात बताता है? जी, स्रोत बताता है कि भीष्म पितामह ने और वो श्री कृष्ण से प्रेरित होकर ही युधिष्ठिर को बताया कि सभी दुखों और बंधनों से मुक्ति का मार्ग है भगवान विष्णु के 1000 नामों का जाप। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत रेखांकित करता है, कि भीष्म ने कहा कि इन नामों का ध्यान करने से व्यक्ति न केवल पापों से मुक्त होता है, बल्कि मन की एक बहुत ही उन्नत अवस्था को प्राप्त करता है। जी, उन्होंने ये भी समझाया कि सारा ब्रह्मांड विष्णु में है और विष्णु हर कण कण में है। और स्रोत के अनुसार इस खास क्षण के साक्षी स्वयं श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने बाद में इसे संकलित किया। अच्छा, यानी इसका महत्व सिर्फ एक प्रार्थना या स्तोत्र होने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत इसे वैष्णव परंपरा का आधार स्तंभ मानता है। ये केवल कर्मकांडीय पूजा तक सीमित नहीं है, ये उससे आगे जाकर भक्त को सीधे परमात्मा से जोड़ता है, जिससे स्रोत के अनुसार आंतरिक शांति मिलती है, नैतिक स्पष्टता आती है और जीवन की चुनौतियों से एक तरह की सुरक्षा मिलती है। आदि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिकों ने भी इस पर भाष्य लिखे हैं, इसकी गहराई को समझाते हुए। ये समझना वाकई महत्वपूर्ण है। अब अगर कोई श्रोता इसका पाठ करना चाहे तो स्रोत क्या सुझाव देता है? क्या इसकी प्रक्रिया बहुत जटिल है? देखिए, स्रोत के अनुसार अच्छी बात यह है कि सच्ची श्रद्धा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसका पाठ कर सकता है। कोई बहुत ऐसे कठोर नियम नहीं बताए गए हैं, जिससे ये रोजमर्रा के अभ्यास के लिए काफी उपयुक्त है। पारंपरिक तरीके तो हैं ही, जैसे जप मन ही मन दोहराना, अर्चना यानी पूजा के साथ, या फिर पारायण स्पष्ट उच्चारण के साथ जोर से पाठ करना। हाँ, और स्रोत शुरुआती लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सुझाव देता है, वो ये कि सही उच्चारण सीखने के लिए प्रामाणिक रिकॉर्डिंग सुनना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि संस्कृत श्लोकों का पूरा प्रभाव सही स्वर शैली पे काफी हद तक निर्भर करता है, और स्रोत इस बात पर जोर देता है। स्रोत में एक सामान्य विधि बताई गई है, वो कुछ इस तरह है। सुबह स्नान के बाद किसी शांत जगह पर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठें। भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें, चाहें तो दीपक या अगरबत्ती जला सकते हैं। शुरुआत ध्यान श्लोक से करें, शुक्लांबरधरम विष्णुम, और फिर 108 श्लोकों का पाठ करें। इसमें आमतौर पर करीब 20-30 मिनट लगते हैं। जी, और स्रोत ये भी कहता है कि सिर्फ पढ़ने की बजाय अगर नामों के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें तो अनुभव और गहरा होता है। जैसे विश्वम का अर्थ है
ब्रह्मांड या नारायण मतलब सबका आश्रय। पाठ के बाद विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करने और नैवेद्य जैसे फल या फूल अर्पित करने का सुझाव भी स्रोत में मिलता है। स्रोत इसमें लचीलेपन की बात भी करता है, जो अच्छी बात है। अगर समय कम हो तो आंशिक पाठ या सिर्फ सुनना भी, जैसे एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी का गायन, वो भी लाभकारी बताया गया है। यात्रा के दौरान या सोने से ठीक पहले या फिर समूह में भी जप कर सकते हैं, उसकी ऊर्जा अलग होती है। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा स्रोत बार बार इशारा करता है, वो है निरंतरता, मतलब नियमित अभ्यास। रोज का अभ्यास मन को उन दिव्य स्पंदनों के साथ, वाइब्रेशंस के साथ अलाइन करता है। स्रोत ये भी साफ करता है कि कोई औपचारिक दीक्षा, इनिशिएशन अनिवार्य नहीं है। हालांकि कुछ परंपराएं मार्गदर्शन के लिए गुरु का सुझाव देती हैं, सटीकता के लिए। आपने स्पंदनों, वाइब्रेशंस का जिक्र किया। स्रोत इस पर क्या कहता है? ध्वनि और कंपन की क्या शक्ति है इसमें? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत बताता है कि विष्णु सहस्त्र नाम के हर एक नाम के जप से विशेष ऊर्जा कंपन उत्पन्न होते हैं। ये सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि ये ध्वनि की शक्ति है, जिसे हम मंत्र शक्ति भी कह सकते हैं। स्रोत के अनुसार ये कंपन भगवान की अनुभूति करने, उनसे जुड़ने, ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मकता को अपने जीवन में साकार करने में मदद करते हैं। आप कह सकती हैं कि ये ध्वनि के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने जैसा है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हमने उत्पत्ति समझी, पाठ विधि और ध्वनि की शक्ति को भी जाना। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद श्रोताओं को सबसे ज्यादा इंतजार होता है, लाभ। स्रोत विष्णु सहस्रनाम शक्ति और लाभ, इसके जो मल्टी डायमेंशनल प्रभाव हैं, उनके बारे में क्या कहता है? जी, स्रोत इसके लाभों को कई स्तरों पर, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में रखता है। जैसे आध्यात्मिक स्तर पर देखें तो ये आत्मा शुद्धि, कर्मों के बोझ को कम करने, भक्ति बढ़ाने और वैराग्य जगाकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाला बताया गया है। स्रोत भीष्म पितामह के शब्दों को ही दोहराता है कि यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। और मानसिक स्तर पर आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें बहुत जरूरी लगता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये तनाव, चिंता, जो नेगेटिव विचार आते हैं, उन्हें कम करता है। ये मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और भावनात्मक स्थिरता लाता है। कई लोग इसे डर और अनिश्चितता के खिलाफ एक मानसिक कवच जैसा मानते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि ये एकाग्रता बढ़ाता है, लचीलापन, रेजिलियंस बढ़ाता है और यहाँ तक कि स्मरण शक्ति, मेमोरी भी इंप्रूव करता है। गहरी नींद लाने और बुरे सपनों को कम करने में भी इसे सहायक बताया गया है। शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में भी स्रोत काफी सकारात्मक प्रभावों का उल्लेख करता है। भक्तों के अनुभव बताए गए हैं जहां उन्हें बेहतर स्वास्थ्य मिला, पुरानी बीमारियों से राहत मिली और एक तरह की बढ़ी हुई जीवन शक्ति, वाइटैलिटी महसूस हुई। स्रोत का मानना है कि ये शरीर के जो सूक्ष्म ऊर्जा चैनल हैं, नाड़ियां, उन्हें सक्रिय करता है। इससे बीमारियों से मुक्ति और मानसिक स्थिरता मिलती है, जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। स्रोत भौतिक और जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उन पर इसके प्रभाव के बारे में क्या कहता है? क्या ये सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में भी सहायक है? हाँ, स्रोत के अनुसार तो ऐसा है। ये समृद्धि, प्रयासों में सफलता और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को आकर्षित करने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है जैसे धन, करियर में वृद्धि, पारिवारिक कल्याण, इस तरह की इच्छाओं की पूर्ति में इसे सहायक माना गया है। ये जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी मदद करता है। स्रोत निसंतान जोड़ों को संतान प्राप्ति के आशीर्वाद का भी उल्लेख करता है। संक्षेप में कहें तो जीवन में विभिन्न प्रकार के सुख और आनंद की प्राप्ति में ये सहायक हो सकता है। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी स्रोत इसका महत्व बताता है। जो चुनौतीपूर्ण ग्रहों की अवधि होती है, जैसे शनि की 7.5, उस दौरान इसके पाठ की खास अनुशंसा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि ये ग्रहों के हानिकारक प्रभाव को कम करके दैवीय कृपा को आकर्षित करता है। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो तो उसे मजबूत करने में भी इसे सहायक बताया गया है। क्या बच्चों के लिए भी कोई विशेष लाभ स्रोत में बताया गया है? हाँ, स्रोत इस बात का उल्लेख करता है कि जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं या ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, उनके लिए इसका पाठ या इसे सुनना उनकी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाकर और मन को स्थिर करके बेहतर प्रदर्शन करने में मदद कर सकता है। और अंत में
चरित्र निर्माण पर इसका क्या प्रभाव बताया गया है? स्रोत के अनुसार नियमित पाठ से धैर्य, साहस, करुणा, विनम्रता जैसे गुणों का विकास होता है। ये व्यक्ति को मतलब जमीन से जोड़े रखता है और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण का भाव पैदा करता है। क्योंकि हर एक नाम भगवान विष्णु के एक गुण का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका पाठ करने वाले को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और आत्म साक्षात्कार में भी मदद मिलती है। वैसे अगर आप सुन रहे हैं और अब तक मंत्र और कवच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ये बस एक क्लिक की दूरी पर है और इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। तो हम बात कर रहे थे लाभों की। इतने सारे लाभों की चर्चा सुनकर वाकई आश्चर्य होता है। ये हमें वास्तविक अनुभवों की ओर ले जाता है। स्रोत में या अन्य जगहों पर लोगों ने अपने क्या अनुभव साझा किए हैं, कुछ पता चलता है? देखिए, हमारा स्रोत जो है वो स्वयं तो विशिष्ट कहानियों का भंडार नहीं है, लेकिन ये उन अनुभवों की ओर इशारा जरूर करता है जो लोग आमतौर पर शेयर करते हैं। इंटरनेट फोरम है, सोशल मीडिया है, व्यक्तिगत बातचीत में भी ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये किस्से इसके प्रैक्टिकल प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि अनुभव हर व्यक्ति की श्रद्धा और उसकी निरंतरता पर बहुत निर्भर करते हैं। हाँ, जैसे एक अनुभव जो अक्सर सुनने में आता है, वो पूना के एक भक्त का है। ये सीधे हमारे स्रोत में तो नहीं है, पर इस तरह के अनुभव बहुत आम है। बताया जाता है कि 1986 में उनका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया था। घर लौटते समय वे कार में सहस्त्र नाम का जाप कर रहे थे। घर पर पत्नी ने भी प्रार्थना की और उसी दिन उन्हें कहीं दूर से अप्रत्याशित रूप से प्रसाद मिला, जिसे ग्रहण करके वो ठीक हो गए। अब इसमें आस्था का तत्व बहुत प्रबल है। बिल्कुल। इसी तरह बच्चों के बीमार होने पर सहस्त्रनाम की रिकॉर्डिंग चलाने से उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के अनुभव भी लोग साझा करते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ सुनना भी कितना शक्तिशाली हो सकता है ना? सही कहा। करियर या निजी जीवन में सकारात्मक बदलाव की कहानियां भी बहुत आम है। जैसे किसी का तनाव कम हुआ, किसी को प्रमोशन मिला या किसी को योग्य जीवन साथी मिलने का अनुभव हुआ हो। ये सब मानसिक और भौतिक लाभों से जुड़ते हैं। हाँ, मैंने भी देखा है। कई लोग ऑनलाइन मंचों पर बेहतर नींद आने, मन में शांति और एक तरह की वैराग्य की भावना महसूस करने की बात करते हैं। कठिन ज्योतिषीय दौर में राहत मिलने या वित्तीय स्थिरता आने या स्वास्थ्य सुधार के अनुभव भी बहुत साझा किए जाते हैं। तो इन सभी अनुभवों का सार यही है, जैसा स्रोत भी इंगित करता है, कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये एक साधना है, एक अभ्यास है। ईमानदारी और नियमितता से किया गया अभ्यास अक्सर परिस्थितियों को अनुकूल बनाता है, व्यक्ति में लचीलापन और कृतज्ञता का भाव जगाता है। इसमें छोटी शुरुआत करना और लगातार बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और अभ्यास को सहज बनाने के लिए स्रोत में कुछ व्यवहारिक सुझाव भी दिए गए हैं, जिन पर हमने थोड़ी बात की थी। जैसे हमने पहले कहा, अगर जाप मुश्किल लगे तो पूरी श्रद्धा से सुनना भी उतना ही प्रभावी माना जाता है। पीले वस्त्र पहनने की मान्यता का जिक्र भी मिलता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु का प्रिय रंग माना जाता है। जी, और समय के बारे में स्रोत ब्रह्म मुहूर्त को तो आदर्श बताता ही है, पर शाम 5 से 7 बजे या सोने से ठीक पहले का समय भी उपयुक्त है। आरामदायक आसन पर बैठना जरूरी है। सीधे बिस्तर पर बैठ के जाप करने से बचने की सलाह दी जाती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रख सकते हैं। स्रोत कुछ अनुष्ठानों का भी सुझाव देता है जो अनुभव को शायद और गहरा कर सकते हैं। जैसे पाठ से पहले 3 बार प्राणायाम करना, भगवान पर ध्यान केंद्रित करना, भोग चढ़ाना जैसे शुद्ध जल का कलश, सूखे मेवे, फल या पीली मिठाई। फिर पाठ के बाद कुछ क्षण भगवान विष्णु का ध्यान करना और फिर थोड़ा जल और प्रसाद ग्रहण करना और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ साझा करना। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? अगर हम स्रोत के अंतिम संदेश को देखें तो परम लाभ क्या बताया गया है? स्रोत के अनुसार जो परम लाभ है वो है मोक्ष की ओर मार्ग प्रशस्त होना, वैकुंठ की प्राप्ति। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों को अंतिम सांस के बाद अपने पवित्र धाम भेजकर जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं। संक्षेप में कहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ समग्र कल्याण मतलब शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक इन सभी को बढ़ावा देता है और जीवन की यात्रा को शांतिपूर्वक मुक्ति की ओर ले जाने में सहायता करता है। मुझे लगता है यही इस स्रोत का केंद्रीय संदेश है। हमने ज्ञात लाभों पर तो चर्चा की है,
जैसा स्रोत हमें बताता है, लेकिन जाते जाते एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। इस पर विचार करें। केवल जाप करने के कार्य से परे अगर हम भगवान विष्णु के इन 1000 दिव्य गुणों जैसे करुणा, सत्य, धैर्य, इनसे सचेत रूप से जुड़ने का प्रयास करें, कोशिश करें कि ये गुण हमारे अपने जीवन में भी उतरें, तो ये हमारे दैनिक जीवन की चुनौतियों और अवसरों के प्रति हमारी धारणा को, हमारे नजरिए को कैसे बदल सकता है, इस पर मनन किया जा सकता है। बहुत गहरा विचार है ये। इसी के साथ आज मंत्र कवच पर इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है श्रोत विष्णु सहस्त्रनाम, शक्ति और लाभ पर आधारित यह चर्चा आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रही होगी। हमारे चैनल मंत्र और कवच पर दोबारा जरूर आएं। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोबारा याद दिला रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह बस एक क्लिक की दूरी पर है और इससे हमारे चैनल को आगे बढ़ने में सच में बहुत मदद मिलती है। इस प्रस्तुति को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खासकर उन बच्चों के साथ जरूर साझा करें जो सनातन धर्म, अच्छी कहानियों और हमारे संस्कारों के बारे में सीखना पसंद करते हैं। राधे राधे।